अनुषा है, ये हमारे बीच में पिछले 2 महीनों से आ रही है। ये बेटी काफी बीमार थी। ये हमारे बीच में आरएसपुरा से है। ये पिछले 14 साल से बीमार थी। कितने सालों से? हम तो 1-2 साल में बीमारी से थक जाते हैं, पर ये बेटी 14 साल से बीमार थी। इनकी माता बताती है कि जिस दिन इनकी शादी हुई, उसके जब इनने विदाई हुई इनकी उनके घर से, और जैसे ये ससुराल पहुंची उसके दूसरे दिन से ये बीमार हो गई। हालेलुया। इनको दौरे पड़ना शुरू हो गए। बहुत सारी बीमारियां मतलब इनके शरीर में आ गई। ये कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे, लेटे रहते थे जैसे एक मुर्दा होता है ना, सोया हुआ। पूरे 14 साल से ये ऐसे ही थी। बेड पे सुसु करना, पॉटी करना, इनकी माता ही इनकी देखभाल करती थी। जहाँ पे इनकी शादी हुई थी वहाँ 6 महीने के बाद वो लोग इनको छोड़ गए, क्योंकि इनकी माता सोच रही थी कि वो इधर रहेंगी, वो हिल नहीं पाती है, वो बात नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, हो सकता है मेरी बेटी को मार दें। इनकी माता शादी के 6 महीने के बाद इनको अपने घर में ले आई, और बिल्कुल ये 14 साल के ऊपर बिल्कुल बेड पे थी। ये इन्होंने बात करना बंद कर दी। इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये कोई बात नहीं करती थी, खाना नहीं खुद से खा पाती थी, बाथरूम नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं, और पूरी देखभाल इनकी माता कर रही थी। पिछले 2 महीने या 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले आरएसपुरा से ये रात में 9:30 बजे प्रभु के घर में लाए गए। जिस दिन इन्हें प्रभु के घर में लाया, ये बड़ी ही परेशान थी, कुछ बात नहीं कर रही थी, ऐसे ऐसे कुछ तो दुष्ट आत्मा के अटैक इन्हें हो रहे थे, और हमने इसके लिए प्रेयर की। प्रभु के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया। उसके बाद प्रभु के दास ने इनको शब्द दिए कि आप कलीसिया में बने रहे, फ्राइडे को उपवास प्रार्थना होती है उसमें भी बने रहे, और हर संडे प्रभु के घर में आए, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 14 साल से इनकी माता कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, कई फांडा कराया, कई बाबू को कई लेकर जाकर भटक चुकी थी। तो प्रभु के दास ने इनको बोला कि आप प्रभु के घर में बने रहे, आपकी बेटी चंगी हो जाएगी। माता अपनी बेटी को लेके हर फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में आती रही, हर संडे बनी रही, और पिछली फ्राइडे की बात है जब ये बेटी चलकर आई तो ये बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बेटी अपने मुंह से उसने सबको जय मसीह की बोला, प्रभु के घर में सेवा करने लगी। परमेश्वर का हाथ उस पर आया, उसके दास के द्वारा परमेश्वर ने बेटी के जीवन में काम किया, और 14 साल के बाद अभी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया। ये जो बेटी है, ये बेटी जब यहाँ पर लाई थी, इनकी कहानी जो आपने सुनी है, ये बिल्कुल कोमा में मतलब एकदम बेहोशी की हालत में यहाँ पर लाई गई। और जब इसमें ने प्रार्थना की थी, और 9:30 बजे यहाँ पर प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने इनको छुआ, और बेटी उसी समय चलते हुए यहाँ से चली गई। पर अभी भी मेंटली अटैक इसके ऊपर होते थे, और जब मेंटली अटैक इसको होते थे जिस प्रकार से, कुछ वीडियोस हमारे पास है, जिस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे उन पर मेंटली अटैक होते थे। और उनको समझ नहीं आता था। और एक दिन जब चर्च में भी लाया था, तब चर्च में इन्होंने बाथरूम कर दिया था। माँ परेशान थी, रोती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बनी रही, और कहा कि मैंने सब कुछ कर, हर जगह पे जाकर देख लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जब मैं यहाँ पर आई, इनको भी कई बार लोगों ने बोला उधर चलो इधर चलो, लेकिन ये कह रहे बेथलेहम में बने रहे। हालेलुया। समझ रहे हो बेथलेहम में बने रहना कितना जरूरी है। ये जब बेथलेहम में बने रहे, जब इस जगह पर बने रहे, परमेश्वर ने चौथे हफ्ते में इनकी